अब जिक्र करते हैं थर्ड वेव का, जिसको लेकर सबके मन में चिंता है। अगस्त के मध्य में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। मिड अगस्त में बनारस प्रशासन ने तेज की है बच्चों की सैंपलिंग। 9 दिन में 9000 बच्चों की सैंपलिंग की गई है वाराणसी में। बनारस के सीएमओ वीबी सिंह का यह बयान है। बच्चों के डॉक्टर्स को इस बाबत अलर्ट कर दिया गया है। अस्पतालों में बच्चों के बेड भी तैयार किए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं सीएमओ। बनारस में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ में बनारस के सीएमओ वीबी सिंह साहब मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि क्या पूरा एक्शन प्लान है आपका तीसरी लहर को देखते हुए, क्या क्या आप लोग यहाँ गतिविधियाँ कर रहे हैं? देखिए, तीसरी लहर जो है वो संभावित है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि तीसरी लहर आ ही जाए, लेकिन ऐसा संभावित है कि मिड ऑफ अगस्त से, जैसा कि हम ऊपर से बताया जा रहा है कि मिड ऑफ अगस्त से हम लोग अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग 3 तरह से तैयारी कर रहे हैं। एक तो तैयारी ये कर रहे हैं कि पहले से हम लोगों ने अपने पीडियाट्रिक 1000 सैंपल के आसपास हम लोग पूरे जनपद के रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं, जिसमें हमारे जो भी पीडियाट्रिक केसेज हैं उनसे हमको एक बेसिक हमको आइडिया लगता रहे कहीं किसी तरफ इन्फेक्शन तो नहीं ग्रो करा है। पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट है कि ऑलरेडी जो है हमारे जो प्रोफाइलेक्टिक एक्टिविटी है, हम लोगों ने पीडियाट्रिशियन से मीटिंग कर लिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, हमारे कमिश्नर साहब, ये सब लोगों ने सब पीडियाट्रिशियंस की मीटिंग करके हम लोग अलर्ट कर दिए हैं। उनकी ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम चल रहा है, पीडियाट्रिक्स की ट्रेनिंग और इनकी पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग, और जो हमारे सपोर्ट स्टाफ इनकी ट्रेनिंग करके हम एक बैच अपना तैयार कर लेंगे। मुझे बताइए, सैंपल आप ले रहे हैं, आप यहाँ सैंपल भी ले रहे हैं बच्चों के, कितने सैंपल अभी तक आप ले चुके हैं और उनका पर्पस क्या है? तारीख से हम सैंपल ले रहे हैं और लगभग 1000, कभी 900 हो गया, कभी 1100 हो गया, इस तरह से। तो करीब कल 8 तारीख था, कल 9 तारीख था, तो करीब हम लोगों ने 9000 के आसपास सैंपल ले लिए हैं, जिसकी पॉजिटिविटी रेट जो है 0.1% इस तरह से है। कभी एक आध पॉजिटिव आ जाता, कभी कोई पॉजिटिव नहीं। अभी तक कुल कितने पॉजिटिव आए हैं? अभी अब तक 4-5 केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो अच्छा, तो तीसरा स्टेप जो है, हम लोग अस्पतालों में सब जगह पीडियाट्रिक बेड को भी तैयार कर रहे हैं और ऑक्सीजन प्लेटफॉर्म, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट और उसके साथ ऑक्सीजन की पाइपलाइन इंस्टॉलेशन की कार्रवाई चल रही है। 3 स्टेप है। पहले तो हम डायग्नोज कर रहे हैं कि आएगा भी नहीं, अगर आता भी है तो उसके लिए हम मैन पावर तैयार कर रहे हैं और हम उस तैयार कर रहे हैं, अपनी जो अस्पतालों को तैयार कर रहे हैं, जिससे कभी कोई हमको इस कंडीशन को फेस करने में कोई दिक्कत नहीं। आप शुक्रिया। तो बनारस के सीएमओ हैं पूरा ब्यौरा देते हुए कि जो तीसरी लहर की संभावना है उसके मद्देनजर क्या क्या तैयारियां बनारस में की जा रही ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। कैमरामैन निशान के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, बनारस। और अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिषेक, ये तैयारियां बहुत जरूरी हैं क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बच्चों को खतरा हो सकता है। हालांकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि बच्चों में संक्रमण होगा या उनको यह कहा जाए कि खतरा ज्यादा है, फिर भी तैयारियां हो रही हैं, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। देखिए, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो बनारस के सीएमओ कह रहे हैं कि उनको शासन स्तर से ये कहा जा रहा है कि मिड अगस्त में तीसरी लहर आ सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको इस बात की जानकारी दी गई है और उन्होंने 9 दिनों के अंदर 9000 सैंपल भर लिए हैं। तो ये जो अंदेशा है और इस अंदेशे के मद्देनज़र जो तैयारियाँ हैं दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जिस तरह से दूसरी लहर में नुकसान हुआ है उसको देखते हुए तीसरी लहर के मद्देनज़र समय रहते चीज़ों को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। लेकिन ये टाइम फ्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मिड अगस्त की बात कर रहे हैं कि मिड अगस्त में ऐसा हो सकता है, ये उनको शासन स्तर से कहा जा रहा है। इसका सीधा सा आशय है कि तैयारियों की रफ्तार और अगस्त की जो डेडलाइन, जो संभावित डेडलाइन है, जो बताया जा रहा शासन से, ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।